हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि कुछ दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। एंड बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए ताकि हम और भी मोटिवेट हो गए आपको कुछ अच्छा सिखा सकें। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम से और मेरे फेसबुक अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की अपन जो है कहावतें हैं, अपने राजस्थानी कहावतें, उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी उनको पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है राजस्थानी कहावतों के बारे में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको बता दूं एक बार आपको कि दो लाइन्स है आपके लिए कि बेटियां हर किसी के नसीब में कहाँ, बेटियां हर किसी के नसीब में कहाँ है, जो घर भगवान को पसंद आया उसी ने उनको दिया। यानी भगवान को जो घर पसंद आया उन्होंने उसी घर में बेटियां दी हैं। सो फ्रेंड्स, बेटियों की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो उनकी, और उन्हें एक ऐसा वातावरण दो ताकि वो एकदम मुक्त होकर जी सकें। अभी अपन बहुत से ऐसे मामले देखते हैं जिनमें लेडीज़ हो, गर्ल्स हो, उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा घिनौना ऐसा व्यवहार होता है कि वो बाहर निकलने से भी डरती हैं। सो फ्रेंड्स, बेटियों की रेस्पेक्ट करो। बेटी बचाओ बदलाव लाओ, करोगे बदलाव तो सुधरेगा कल, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे इस कारनामे का फल। सो फ्रेंड्स, करना। अब अपनी आ जा रहे हैं राजस्थानी कहावतें। हथेली में सरसों कोनी उगे, कहते हैं किसी काम को करने से पहले कि ई काम में सरसों हथेली में कौन उगे वह तो सोई वह गो। तो हथेली में सरसों कौन उगे यानी हथेली में सरसों नहीं उगाई जा सकती। जैसे हथेली में सरसों नहीं उगाई जा सकती वैसे ही बड़े काम में या किसी भी काम में समय लगता है, वो तुरंत नहीं हो सकता। जैसे ये है कि सरसों नहीं उगा सकती, बड़े काम में उचित समय लगता है, तुरंत फुरत में बड़े काम को नहीं निपटाया जा सकता। और तुरंत फुरत में यानी कोई भी काम हो उसको जल्दबाजी में नहीं निपटाया जा सकता है। हलद लागे न फटकड़ी, रंग आवे चोखो। कई बार अपन बोलते हैं अरे काई कर रहे हो तू, तेरे काई लाग रहे हो, हल्दी लाग रही ना फटकड़ी, तेरे रंग आ रहे हो तो बढ़िया करे आ जा। तो हल्दी लागे न फटकड़ी, रंग आवे चोखो, तो कौन सा आएगा इसमें? अपने पास हल्दी लगे ना फटकरी, यानी अपना कोई भी मतलब कुछ भी अपना व्यर्थ नहीं हो रहा, अर्थात अपनी कोई भी सामग्री काम में नहीं ली जा रही, यानी अपने को कोई काम है मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में अपने को किसी चीज़ का फल मिल रहा है। जैसे इसमें दे रखा है अपने पास हल्दी लगे ना फटकरी, रंग आ जाए, यानी अच्छा रंग आ जाए, यानी काम मुक्त व अच्छा हो, यानी अपने से कुछ भी व्यर्थ नहीं हो रहा, अपन कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, उसके बदले अपना काम बढ़िया हो रहा है। तो तभी बोलते हैं हल्दी लागे ना फटकरी, तू काटे माथा में गिर रही हो है, तेरी हल्दी लाग रही ना फटकरी, कर ले क्यों ना काम। आगे आ रहा है हल में गाय ने जोत्या करें, यानी किसी भी काम को करने के लिए हल में गाय, जैसे गाय हल नहीं जोत सकती वैसे वो काम बैल का है, हल जोतने का काम बैल का है। तो हर काम एक निश्चित वस्तु नहीं कर सकती, यानी हल चलाने के लिए गाय उपयुक्त नहीं है। कोई भी काम उपयुक्त साधन से ही होता है, यानी किसी एक साधन से नहीं हो सकता, उसके लिए निश्चित साधनों की आवश्यकता होती है। आगे आ रहा है हाथ्यासु हलकोनी बीजे, हाथियों से मतलब हल नहीं जोता जा सकता, यानी किसी बड़ी वस्तु से, यानी किसी बड़ी वस्तु से छोटा काम नहीं किया जा सकता, हाथियों से हल जोत नहीं चलाया जा सकता, यानी बड़े व्यक्तियों से मामूली कार्य नहीं करवाए जा सकते। जैसे बड़े व्यक्तियों, अभी आप बोलो बर्तन साफ करो जी भाई, आप हो सपोज दैट कल को मास्टर बन गए भैया, मास्टर बन गए थे तो काल मम्मी बोले भाई
लड़कियां ने बोला दिखा भाई रोटी बना दीजो। भाई और ने बोला अरे बाबू दिखा जो बेसन पानी पाया जो। करोगे क्या? नहीं कर सकते। यानी बड़े व्यक्ति बनने के बाद मामूली कार्य नहीं करवाए जा सकते। हाथीरा दांत खावण राओर दिखावण राओर, यानी हाथी के जो दांत है खावण की ओर है दिखावण की ओर है। यानी हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत दोनों अलग अलग होते हैं। जो ऊपर से भला दिखाई देता है लेकिन मन में खोट हो। क्या पता ऊपर से भला दिखाई दे रहा हो और मन में खोट हो। सो ये है। फिर आगे आ रहा है ताल ताणी काल ताणी तो बेटी बाप रही धई है। यानी अब तक तो बेटी बाप के घर ही है। यानी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी संभला जा सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बेटी बाप की यही है अभी भी, अर्थात अभी भी संभला जा सकता है। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी तक आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई, लेकिन अगर आप ये 2 मंथ पर्टिकुलर लगभग 2 मंथ है, लेकिन अगर अपन देखते हैं तो 2 मंथ नहीं है, 2 मंथ मान के चलते हैं। 2 मंथ अगर आप मेहनत करते हो तो क्या पता आप सफलता आपके पैर चूम ले। सो अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप संभल सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है अपना भरम बन्यो रहवे तो ही ठीक है। यानी भरम बना रहे तो ही बढ़िया रहे। यानी भ्रम खुल जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। यानी किसी की पोल खुल जाती है ना, भरम खुल जाने के बाद कुछ भी नहीं है। तंगी में कौन सकी, यानी जो निर्धन होता है उसका कोई साथी नहीं होता। तो तंगी में यानी निर्धनता में कोई साथी नहीं होता है। भरोसे री भैंस पाडो ले, भरोसा करते हैं भाई भैंस अब की बार पाडी लाओगी, भैंस कहीं ले पाडो। तभी बोलते हैं कि जिस कार्य विशेष में लाभ की आशा थी उसको पाडी की आशा थी लेकिन पाडो ले आयो। तो जिस कार्य विशेष में लाभ की आशा है वही लाभ नहीं हो रहा। यानी जिस कार्य में लाभ की आशा हो लेकिन वैसा लाभ ना हो तो तभी बोलते हैं कि भरोसे री भैंस पाडू ले। भला कर तो बुरो हो गयो, भला करते समय बुरा हो जाता है। कुछ कहावतें ऐसी हैं जो सिंपल हैं, बिल्कुल समझ में आने वाली हैं बिना कुछ समझाए, और कुछ ऐसी हैं जिनका अर्थ अपन ने आज पहली बार सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स पूरा देखना वीडियो, क्या पता आपके 2 क्वेश्चंस यहीं से कंप्लीट हो जाएं। सो देखना, तलवार रो घाव भर जावे पण बोली रो घाव को नहीं भरे। बोलते हैं सब बोलते हैं कि कटा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन जो बोले हुए बोल हैं, वचन हैं, वो उनका घाव नहीं भरता। यानी कड़वे बोलों का घाव हमेशा नहीं भरता है। तबेरी कांची ने सासरेरी भाजी ने कोई ठोर कोनी। अब इसका अगर वैसे आपको एग्जामिनर पूछे कि तबेरी कांची ने और सासरेरी भाजी ने कोई कट्ठे ही ठोर कोनी, तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये आप वर्ड से आज पहली बार सुन रहे। रहते हो राजस्थान में, रहते हो, रहने वालों को बोल रही हूँ, रहते हो राजस्थान में, लेकिन आपको ऐसे कुछ वर्ड्स का पता ही नहीं है। सो तबेरी काची ने सासरेरी भाजी ने, यानी तवे की काची रोटी को, और सासरे से वापस आई यानी ससुराल से वापस आई हुई जो लेडीज़ है उसको कहीं ठोर नहीं है। अर्थात तवे से कच्ची रोटी और ससुराल से भागी हुई स्त्री को कहीं जगह नहीं मिलती है। ताखड़ी आगे सांच है, ताखड़ी धर्म जाने ने जात है। ताखड़ी कभी धर्म जात लिंग विशेष देकर कभी किए क्या कि ये भाई स्त्री है इसको थोड़ा ज़्यादा बता दे, या फिर ये पुरुष है इसको थोड़ा कम बता दे, नहीं। ताकड़ी आगे सांच, यानी तराजू की तुलना हमेशा सत्य, यानी तराजू के सामने हमेशा सत्य उजागर हो जाता है। अर्थात जांच करने पर सत्य का पता चल जाता है। इसमें किसी धर्म विशेष या फिर किसी का कोई जाति विशेष का इसमें कोई वो नहीं होता कि हाँ इसने जाति देखकर कुछ गलत बता दिया, सही बताया। तावड़ में बैठकर धोला कोनी करया, यानी धूप में बैठकर जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं किए, अर्थात बहुत ही अनुभव प्राप्त किया है। यानी जीरो से, यानी जन्म से लेके जब तक ये जो बोले धोला कोनी करया, यानी सफ़ेद नहीं हुए, प्रौढ़ हो गए हूँ, तो बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया है।
स्त्रियाँ 13 मर्द 18, यानी स्त्री 13 वर्ष पर और मर्द 18 वर्ष पर परिपक्व हो जाता है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ से एक बता देती हूँ कि जो अपना संविधान है, संविधान में परिपक्व किसको माना है, यानी विवाह विशेष, इसमें परिपक्व माना है, लेकिन विवाह की आयु 18 लड़की की और 21 पुरुष की। तिरिया तेर हमीर हट चढ़ो न दूजी बार, यानी तेल चढ़ी हुई लड़की का विवाह और हमीर हट ये एक बार ही होते हैं, दूसरी बार नहीं होते। यानी तेल चढ़ी हुई लड़की का विवाह, जिसकी शादी में तेल चढ़ जाता है, यानी ये जो अपन नहीं बनाते, जो सामान बनता है तेल चढ़ा हुआ, वो और हमीर हट एक ही बार होते हैं, दोबारा नहीं होते। नेक्स्ट आ रहा है अपना तिलारी परख तो तेली जाने, तिलारी परख तो तेली जाने, यानी जो तिल से तेल निकालता है ना, वो उसको कहा जाता है तेली। तो तिलों की परख तो तेली ही जानता है। जैसे तिलों की परख तेली ही जानता है, अर्थात गुणवान व्यक्ति है, उसकी पहचान एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। 30 लाग्या कुओं थोड़ी खुद है, 30 लाग्या कुओं देने, अपने को प्यास लग रही है तो कुआं थोड़ी खोद सकते हैं, है ना, लेकिन बिना प्यास लगने पर कुआं नहीं खोद सकते कोई, लेकिन अगर अपने को प्यास लग रही है ना तो कुआं जरूर खोदा जा सकता है। आगे आ रहा है तीज तिमारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अपन बहुत से राजस्थानी बोलते हैं गणगौर आई, अपन बोलते हैं तीज तिमारा बावड़िया था और अब गणगौर ले डूबी, यानी तीजों का जो त्योहार है, तीजों का त्योहार प्रथम त्योहार माना जाता है और गणगौर का त्योहार लास्ट। यानी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया से स्टार्ट होकर, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ से त्योहार स्टार्ट होते हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया तक त्योहार चलते हैं। गणगौर जो हिंदी मास है उसका अंतिम त्योहार होता है। 3 तेरे घर बिखेरे, 3 लोगों की पंचायत हमेशा घर को बिखेर देती है, तभी अपने कई बार बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो भी होता है। भाणरे घर भाई अस सासरे जमाई, बहन के घर भाई और ससुराल में दामाद का रहना समान होता है। तुलसी जग में 2 बड़ा के रिपियो के राम, संसार में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संसार में 2 ही लोग बड़े हैं, एक तो रुपया और दूसरा राम का नाम। भाव बढ़िया गुण ही मोठ में बोठ, भाव बढ़िया गुण ही मोठ रे भाव बिके, यानी भाव बढ़ने पर गुण भी, अर्थात जो जीव होता है या फिर जो खराब होता है वो भी मोठ के भाव बिक जाता है, अर्थात महंगाई में सब चीज़ बिक जाती है। नेक्स्ट आ रहा है अपना तू डाल डाल में पात पात, अर्थात विरोध से ज़्यादा सक्षम होना। अपना कोई विरोध कर रहा है अपन उससे ज़्यादा सक्षम होते हैं और उसको कहते हैं कि तू डाल डाल में पात पात, अर्थात तू डाली डाली घूम और मैं हर डाली के पत्ते पत्ते घूम रहा हूँ। भीत ने खोओ आला घर ने खावे साड़ा, यानी भीत ने खोवे आला, यानी दीवार को आली अलमारी कमज़ोर कर देती है और घर को साला खराब कर देता है। अर्थात साला कौन होता है, पूछना अपने घर वालों से साला कौन होता है, क्या पता जो शादीशुदा लोग होंगे वो जानते होंगे साला कौन होता है। भीतरे मुक्का मारिया सू खंडा थोड़ी ही पड़े, यानी दीवार के घूंसे मारने से पत्थर थोड़ी ही गिरेंगे। तेरा बेगना मेरी इच्छा, इधर उधर थोड़े था, थोड़े सामान का आपस में लेन देन। भूसे जका कुत्ता खावे को नी, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, अर्थात भूसे जका कुत्ता जो घुसते हैं, यानी भूसते हैं या घुसते हैं, जो कुत्ते काटते नहीं है। भूकड़ी में राखिया ये कुत्ते री पूंछ टेढ़ी को नीव है। अभी अपन बोलते हैं कि फूकनी में, इसमें फूकड़ी आ रहा है और इसमें फूकनी बोलते हैं अपन। फूकनी में राखिया कुत्ता री पूंछ सीधी थोड़ी हो जाए, यानी नली में या नलकी में रखने पर भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। अर्थात धूर्त व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की अगर संगत भी प्राप्त करता है तो भी वह अच्छा नहीं बन सकता या फिर वह अपनी धूर्तता नहीं छोड़ सकता। तेलीरो बड़द 100 कोस चाले तो ई बठेरो बठे, तेली का बड़द है 100 कोस चले फिर भी वहीं का वहीं, अर्थात कार्य बहुत धीमी से होना। नेक्स्ट आ रहा अपना थारा कटा तनई भगोला, यानी तुम्हारे बोए हुए कांटे तुम्हें ही चुभेंगे, अर्थात बुरा करने वाला
बुरा करने वाले का खुद का बुरा होता है। भूखा मरता ने राम सारे जिसी लागे, भूखे व्यक्ति को राबड़ी भी हलवे जैसी लगती है। आगे आ रहा है थावर कीजिए थरपना, बुध कीजिए व्यापार, यानी शनिवार को सापनी और बुधवार का व्यापार शुभ माना जाता है। भू घरियाणे री गाय न्याणेरी, भू घराने की और गाय हमेशा न्याणे की अच्छी होती है। दगाबाज दूणों नवे तीजो चोर कबाण, धोखेबाज चीता और चोर और धनुष जितने नीचे झुकते हैं उतने ही हमेशा खतरनाक होते हैं। भेले पड़िया बासनाई खड़बड़ावे, यानी साथ रखे हुए बर्तन हमेशा टकराते हैं या आवाज करते हैं। दांत हाँ जिद चीना कोनी, चीना है जिद दांत कोनी, यानी जब खाने की क्षमता थी तब तो चने नहीं थे, और जब चने हैं तब खाने की क्षमता नहीं है। आगे आ रहा है दाई सु पेट थोड़ी छानो रवे, यानी दाई से पेट थोड़ी छाना रहता है। दाने दाने पर मोर छाप, दाने दाने पर यानी हर एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। मैं बिना प्रीत कोनी, भय बिना प्रीत नहीं होती, डर के बिना काम नहीं होता। दिनगेरो भूलो सैया धरा आजा, तो भूलोड़ो कोनी बाजा, अर्थात सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो वो भूला हुआ नहीं कहलाता। आगे आ रहा है अपना दीवे तले अंधेरो, यानी दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। मतीरारो मौसम रई मीठा लागे, यानी मतीरे हमेशा तरबूज होते हैं मतीरे, वो हमेशा मौसम के अच्छे लगते हैं, अर्थात समय पर किया हुआ काम ही उचित लगता है। दुखे जकेरी पीड़ा हो, यानी जिसके पीड़ा होती है उसी को दर्द होता है। मन मन भावे मूंड हलावे, अर्थात मन को अच्छा लग रहा है लेकिन सर हिला रहे हैं। कई बार अपन बोलते हैं ले बर्फी खा ले रसगुल्ले खा ले, कोई खाता है क्या? नहीं 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 मन नहीं है, ले चाय पी ले, अरे नहीं अभी पी के आए हो, नहीं यार रहने दे ये वो, यानी मन तो कर रहा है, फिर पी ले क्या हो रहा है ये, ला ठीक है तू इतनी जिद कर रहा है तो दे। अरे वो जिद नहीं कर रहा, वो तुम्हारा मन को तो भा रहा है लेकिन मूंड हिला रहे हैं, अर्थात दिखावा करना। मन रा लाडू सु भूखा न भाग्या करे, कल्पना के लड्डू सु, यानी कल्पना के जो लड्डू हैं, यानी कल्पना करने से हमेशा भूख शांत नहीं होती है। नेक्स्ट है मन रे हारे हारे मन रे जीत्या जीत, अर्थात मन में अगर अपन निश्चय कर लेते हैं तो वह कार्य अपन सफल कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में अपनी धारणा कमजोर हो गई तो वो काम हमेशा टूट जाता है। दूधती गाय री लात सेवन लागी, यानी दूधती गाय, दूध देने वाली गाय की लात भी हमेशा सहनी पड़ती है, यानी जिस व्यक्ति से फायदा हो रहा है उसके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। दूध रो दूध पानी रो पानी, अर्थात सही न्याय होना। नेक्स्ट आ रहा है दूध रो बल्योड़ो छाछ न फूंक फूंक कर रही है, यानी एक बार जिसको चोट लगी या फिर जिसको एक बार नुकसान हुआ है तो वह हर कार्य सावधानी से करेगा। दूधो नावे पूतो फलो, दूधो नावे पूतो फलो, यानी हर प्रकार की समृद्धि आपको प्राप्त हो। दूर आरो ढोल सुहावड़ो लागे, दूर के ढोल दूर से ही अच्छे लगते हैं, यानी कोई दूसरे के पास जो चीज़ है वही अच्छी लगती है। अंधाधुंध की साहबी खट्टा टोप को राज, यानी विवेकहीन शासकों के शासन में राज्य में, विवेकहीन जो शासक है उनके राज्य में हमेशा अंधकार छा जाता है। अक्ल बिना ऊंट उभाना फिरे, मूर्ख लोग उपहास का पात्र बनते हैं। ये आ सकता है अक्ल बिना ऊंट उभाना फिरे, ये आपके आ सकता है, ध्यान रखना। अणी चुकी धार मरी, सावधानी हटते ही दुर्घटना होना। अण मिले का से जती है, यानी जितनी बेईमानी, यानी जब तक बेईमानी का अवसर न मिले तब तक सब ईमानदार हैं। अंधा की मक्खी राम उड़ावे, निर्बल की परमात्मा सहायता करता है। क्या है? निर्बल की सहायता कौन करता है? परमात्मा। आप डूब तो पंडित ने ले डूब्यो, यानी मुसीबत का मारा मुखिया को भी मुसीबत में डाल देता है। आपने उपजे को नहीं दूसरा रो मानने को नहीं, विवेकहीन व्यक्ति स्वयं तो बुद्धि का ध्यान रखता नहीं और किसी दूसरे की सलाह भी नहीं मानता है। आम फले नीचो नवे, अनंठ
आकाशा जाए, सज्जन व्यक्ति जितना नीचे झुकता है यानी जितना विनम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है यानी उतनी ही समृद्धि प्राप्त करता है। और अगर घमंड व्यक्ति के पास एक हल्का सा सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो वो मतलब उसका अहंकार का कोई ठिकाना नहीं होता है। नेक्स्ट आ रहा है आला बचे न आपसे, सूखा बचे न बाप से, हस्तलेख खराब होना। इसी भेड़ का ईसा ही बीरा, बुरे लोगों के मित्र बुरे ही होते हैं। ओस चट्या कस्सो पेट भरे, निरर्थक प्रयास करने से फलदायी या निरर्थक प्रयास फलदायी नहीं होता है। ओसर चूकी डूमणी गावे आल पता, लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति सार्थक कार्य नहीं कर सकता। काकड़रो चोरी रे मुकारी मारी, यानी अपराध के अनुरूप ही दंड दिया जाता है। काकड़ी की चोरी करेगा तो मुक्का की मार तो खाएगा भाई, साफ सी बात है। कांगा हंसने गधा जती, बुरे व्यक्ति कभी अच्छे नहीं बन सकते। अभी आपके दिमाग में एक उपज निकल रही है, अभी मैं बता दूं, आप मेरे को बता नहीं सकते क्योंकि इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था कि काकड़ी की चोरी करेगा तो मुक्का तो खाएगा। अभी आप बोल दो, अभी आप मेरे साथ लाइव नहीं हो तो नहीं आप बोलते कि मैम हम तो भाई बहुत चोरी करके खाए हैं, हमें तो किसी ने नहीं मारा। वो किसी ने नहीं देखा, अगर देख लेता तो तुम्हारी खैर नहीं होती बेटे। कात्या जी का सूत, जाकिया जी का पूत, जाया जी का पूत, यानी अपना किया हुआ काम अपनी औलाद काम में आती है। अपना किया हुआ अपना जो काम किया है वो ही अपने अपने को सफलता प्राप्त करवाता है, या फिर अपने कार्य में जो अपनी मेहनत या फिर अपने कार्य में अपनी जो हस्तक्षेप करता है। कीड़ी सचे तीतर खाए, पापीरो धन पर ले जाए, पाप की कमाई कभी नहीं फलती, यानी पाप की कमाई पता ही नहीं चलता, कभी निकल जाती है। खरी मंजूरी चोखो दाम, अच्छा काम करने वाले पूरा परिश्रम पाते हैं। खाए धनी को गीत गावा बीरा को, उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं देना। अंटी में आणो, किसी के फंद या जाल में फंसना। अकल भांग खगी, मूर्खता का काम करना। आँख चूकनी, लापरवाही होना या नहीं देखना। आँखें या फिर आँख्या तरसनी, देखने के लिए आतुर। कई बार अपन बोलते हैं, मतलब अपन क्या, मतलब हर व्यक्ति जो किशोर अवस्था में है, अभी मैं थोड़ा साइकोलॉजी बता देती हूँ। किशोर जिसको आंधी तूफान झंझावत की अवस्था कहा जाता है, विकट समस्या की अवस्था इसको कहा जाता है, विषम लिंगी के प्रति जो आकर्षण होता है उसकी अवस्था इसको कहा जाता है। किशोर अवस्था में कहाँ से थे अपन, हाँ, देखने के लिए आतुर होना। इसमें क्या होता है कि जैसे विषम लिंगी के प्रति एक दूसरे आकर्षित हो गए, अब उनकी बातें हो रही हैं भाई, फरवरी का महीना गया ही है, आई मिस यू, आई ये, आई वो, आई ये, ऐसा वैसा, मतलब बहुत से वर्ड्स हैं। तो कई बार बोलते हैं कि थन्ने देखवा खातिर मेरी आँख ही तरस रही है। क्या बोलते हैं, थन्ने देखवा खातिर मेरी आँख ही तरस रही, यानी आँख देखने के लिए आतुर होना। आँख रो काजल बहुत प्यारा, अरे मतलब उल्टा मत लेना, बस समझाने के लिए ओनली मैंने बोला है, अदरवाइज मेरा और कोई मकसद नहीं था। आधारा तंदूरा रामदेव जी बजावे, यानी बेसहारा व्यक्ति की ईश्वर मदद करता है। आदि बाटी गूगले न फरे, यानी फर घराना देवे, बार बार अपनों को ही फायदा पहुंचाना। नेक्स्ट आ रहा है आग में घी पूड़ो नाखणो, यानी लड़ाई झगड़े को और तीव्र करना या किसी के क्रोध को और भड़काना। आटे दाल रो भाव पड़ियो, यानी होश ठिकाने आना। आटेरी लोथ ने जड़ी ने लुड़ावे, बड़ी ने लुढ़ जावे, यानी सीधे और सरल व्यक्ति को जैसा करने के लिए कहा जाए वही वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाता है। आदि ने छोड़ आखी भावे, आदि ने छोड़ आखी भावे तो आदि ही जावे, यानी अत्यधिक लोभ में नुकसान होता है। जैसे अभी अपन लड़ाई कर रहे हैं, देखिए मतलब मेरे से नहीं, सपोज दैट समझाने के लिए, ये दो पक्ष हैं, ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं, तीसरा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब वो ये तो चाह रहा है कि मैं इसका पूरा ले लूँ और ये भी चाह रहा है कि मैं इसका पूरा ले लूँ, या फिर इसमें ऐसे मान लो ये पक्ष चाह रहा है कि मैं इसका जितनी भी सामग्री है सारी ले लूँ, लेकिन ये इसको सिर्फ थोड़ी सी देने के लिए तैयार है, सिर्फ थोड़ी सी देने के लिए तैयार है। ये मान रहा है कि नहीं मैं तो पूरा ही लूँ, तो ये फिर भाई
क्या करेगा, नहीं देगा, करना है जो कर ले। ये तो जितना मिल रहा था उसको भी गवा दिया, जितना मिल रहा था उसको भी गवा दिया। आपरी मान्य कुण डाकण कवे, यानी स्वयं के या अपने लोगों को कोई दोष अपने लोगों का कोई दोष नहीं बताता। आयो तो छाछ अरे बिलोमणोई धनी बन गया, यानी जिस चीज़ को मांगने आया उसी पर अपना अधिकार जपा लिया। ई हाथ लियो रे वी हाथ डकार दियो, यानी माल हड़पने में दक्ष होना। उंगाड़ा मांस माथे ही माखी बैठे लो, यानी जो सुरक्षित नहीं है या जिसका कोई स्वामी नहीं है उस चीज़ को सभी हड़पने की कोशिश करते हैं। एक ने एक 11 हो, यानी संगठन में शक्ति होती है, फिर एकता में शक्ति होती है। कद कादणो समूल नष्ट करना, कद आओ बाबोर कद ताली बाजे, यानी कब काम का मुहूर्त और कब काम होवे। कांदा छोलना कांदारी छूत उतारना, अच्छी छोटी छोटी बातों को प्रकट करना। कान को काचो होना, यानी बहुत जल्दी किसी की बातों पर विश्वास कर लेना। कोत्यो कूत्यो कन्या गोरिया बैठे रंगनी लखन जरूर लेवे, यानी बुरी संगत में बैठने वाला हमेशा बुरा ही हो जाता है। कालो पीलो होनो क्रोध होना, यानी क्रोध में लाल पीला हो रहा है, काला पीला हो रहा है। किलो जीतनो, यानी कठिन कार्य पर विजय प्राप्त कर लेना। कीड़ी रे रेला ही घणो है, यानी गरीबी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा ही नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। कूलड़ी में गुड़ गालनो क्या है ये, कुलुलड़ी में गुड़ फोड़नो, यानी गुप्त रीति से कार्य करना। नेक्स्ट आ रहा है अपना कूटो ठोकनो, अटका हुआ कार्य करना। कुएं माँ पड़नी, सभी की बुद्धि मारी जाना। केसरिया करनो, युद्ध में मरने के लिए तैयार होना। केसरिया करनो ये अत्यधिक जो राजा महाराजाओं के टाइम था उस टाइम प्रचलित था। खटाई में नाकनो, दुविधा में छोड़ देना। खट्टा छाछ ने राबड़ी रे खोनो, यानी बिगड़े हुए काम को और भी बिगाड़ना। खावे सूर कुटीजे पाडा, यानी अपराध कोई करता है और दंड किसी और को भोगना पड़ता है। खिचड़ी पकानी, गुप्त रूप से षड्यंत्र करना। खीर में मूसल देना, बनाया काम बिगाड़ना। खोट वापरनो, यानी मन में छल कपट उत्पन्न होना। गदन काई ठा गंगा जल काई है, यानी मूर्ख व्यक्ति को अच्छी चीज की परख नहीं होती है। गया था गंगा जी और आ लाया साकुलियो, यानी उपयुक्त स्थान पर जाने पर कोई उपयुक्त वस्तु नहीं लाना। नेक्स्ट आ रहा है गरज बावड़ी गुजरी न्यूत जिमावे खीर, यानी अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति किसी का भी त्याग कर सकता है। गर्दन माथे जुआ धरनो, यानी जिम्मेदारी लेना। गंजे टूपो आवणो, संकट में पड़ना। गांठ राखनी, मन में ढाए रखना, यानी मन में संदेह रखना। गांठ रो पूरो न आख्या रो आंधो, धनी परंतु मूर्ख, मूर्ख तो है, धनी तो है लेकिन मूर्ख है। गांठरो बल्ले अर डूम ने तिवारी भावे, विपत्ति में भी लाभ को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आ रहा है गांव को बसियों ने अरे मातंगा आया, यानी कोई कार्य करने से पहले लाभ की सोचना। गाड़ी माए छाजड़ो रो काई बाहर, अत्यधिक खर्च में थोड़ा सा करने में क्या फर्क पड़ता है। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें मारना। गिन गिन के दिन काटना, बहुत दुखी से दिन काटना। गोरा रा बापसू पीपली बड़ई, यानी दुष्ट व्यक्ति की संगति से सज्जन को भी हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट आ रहा है घणो समझणो धूल खावे, यानी अत्यधिक समझदार भी व्यक्ति भूल कर बैठता है। घोड़ा ने घर की तीक दूर, यानी हिम्मती व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सरल मालूम होता है। चेररी माँ कोट में मुंडो घाल रे सोवे, यानी सच्चाई प्रकट न करके खुद ही घुटना। जवाईरो घोटो अर सासू शरणाटा करना, यानी किसी पराये के धन वैभव पर कोई अन्य गर्व करता है। टांगों पर राखनी, अपने विचारों को प्राथमिकता देना। डर तो डूम बावजी कहवे, यानी भय और आतंक के जरिए व्यक्ति किसी को कुछ भी बुलवा सकता है। डूंगर माते छाया करनी, बड़े आदमी की मदद करना, यानी असंभव कार्य है। अरे बड़ा आदमी हो गया, वो तुम्हारी मदद क्या लेगा,
उसकी आपको उसकी मदद की ज़रूरत है, यानी असंभव कार्य। ढक्या ढक्कन उगाड़नो, रहस्य प्रकट करना। सो फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो यूट्यूब चैनल है मैराथन क्लासेस जयपुर पे, इसको सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और अगर फेसबुक पे आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक की लिंक भी नीचे इंक्लूड है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राम राम।